नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरोही टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बागड़ की राजनीति में तेज हुई सियासी जोड़ जुगाड़, बामनिया को आगे कर रहे हैं गहलोत। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस अपने अपने जुगाड़ जमाते हुए राजनीति कर रही है। हाल ही में बागड़ की सियासत के सबसे कदावर नेता महेंद्रजीत मालवीय को भाजपा में लाने का बेहद अहम पैंतरा पार्टी ने खेला है। बांसवाड़ा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़ शामिल है। हालिया विधानसभा चुनावों में गढ़ी और सागवाड़ा ही भाजपा के हाथ आई। बाकी की 6 में से 4 कांग्रेस और 2 भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। मालवीय पर ही भाजपा की नजरें क्यों हैं? बागड़ क्षेत्र में महेंद्रजीत मालवीय के प्रभाव की बात करें तो उनके कहने पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में यहां 4 टिकट दिए थे, जिसमें से 3 पर पार्टी को जीत मिली। भाजपा द्वारा मालवीय को साधने का सीधा सा मतलब बांसवाड़ा लोकसभा की उन 3 सीटों पर कब्जा करना है, जिन पर अभी कांग्रेस काबिज है। 20 चुनावों में ही बिछा दी थी बिसात। देखा जाए तो हाल के विधानसभा चुनावों में ही महेंद्रजीत और भाजपा की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। भाजपा ने बांसवाड़ा सीट से मालवीय के कट्टर विरोधी अर्जुन बामनिया के खिलाफ मालवीय के बेहद नजदीकी रिश्तेदार धन सिंह रावत को टिकट दिया था। इतना ही नहीं, अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी बामनिया को हराने के लिए महेंद्रजीत मालवीय ने अपने प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल इन चुनावों में किया था। हालांकि बामनिया ये चुनाव जीत गए, लेकिन मालवीय के इस कद से उनके भाजपा आने के संकेत मिलने लगे। गहलोत ने खेला नया दांव। बागड़ की राजनीति चंद आदिवासी नेताओं के इर्द गिर्द ही रहती है। ऐसे में महेंद्रजीत मालवीय के भाजपा में जाने के संकेत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मालवीय के ध्रुव विरोधी अर्जुन बामनिया को आगे करना शुरू किया है। शुक्रवार रात गहलोत ने अपने आवास पर दिनेश खोड़निया के साथ अर्जुन बामनिया, रमीला खड़िया और नानालाल निनामा से मुलाकात की है। दिनेश खोड़निया वही व्यक्ति हैं जिन पर चुनावों के दौरान पेपर लीक कांड के चलते ईडी के छापे पड़े थे। मालवीय की टक्कर में कांग्रेस के पास बागड़ में एक यही बड़ा आदिवासी चेहरा है। हालांकि गहलोत ने मालवीय गुट के रमीला खड़िया और नानालाल निनामा से भी बातचीत की है। कोशिश है कि मालवीय के साथ इन दोनों नेताओं को कांग्रेस से जाने से रोका जा सके। इसके लिए गहलोत ने दिनेश खोड़निया को जिम्मेदारी सौंपी है। पिछली सरकार में कांग्रेस ने खोड़निया को मेवाड़ और बागड़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। वैसे गौर करने लायक बात यह है कि कांग्रेस के जो भी नेता ईडी और उनके इनकम टैक्स के निशाने पर हैं, वे देर सवेर पाला बदल ही रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय खुद भी ईडी के निशाने पर थे। पिछली सरकार में जब वे जल संसाधन विभाग के मंत्री थे तो उनके व उनके नजदीकी अफसर के दफ्तर तक ईडी पहुंची थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टाइम्स।